अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके खालिक, जिसके तख्लीक़कार अल्ताफ़ हुसैन हैं और असल में कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो वोट बैंक है वो अल्ताफ़ हुसैन का वोट बैंक है। लेकिन अब जो MQM की शक्ल बना दी गई है उसे कराची का वोटर या सिंध के शहरी इलाकों के वोटर को हज़म करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है मौजूदा शक्ल को MQM की। और अहम बात यह है कि जो MQM इस वक्त है, जिसे खालिद मकबूल सिद्दीकी के MQM कहा जाता है, उसमें जो दो धड़े भी शामिल हो गए हैं। यानी माजी में जो दो धड़े बने फारूक सत्तार की शक्ल में या मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में, वो भी अब जम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वो ताकत नहीं बन पा रही है और ना ही है जिसकी ये धड़े के जो सरबराहान हैं ये तवक्को कर रहे थे कि हम इंतज़ाम कर लेंगे और मुत्तहिद हो जाएंगे तो शायद कुछ तब्दीली आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही होने जा रहा है। जो अल्ताफ़ हुसैन की पोजीशन है MQM में वो अभी तक उसी तरीके से बरकरार है। एज़ फार एज द वोटर इज़ कंसर्न, जो MQM का वोटर है वो अल्ताफ़ हुसैन का वोटर है। मौजूदा जो MQM है जिसकी पोजीशन बड़ी वीक है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM है, आमिर खान की MQM है, वसीम अख्तर की MQM है, फारूक सत्तार की कह लीजिए MQM है, मुस्तफ़ा कमाल की MQM है, ये वो MQM है कि जिसकी रूट्स आवाम में नहीं है। ख़ास तौर से अगर मैं मुस्तफ़ा कमाल की बात करूं तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी चलाने की कोशिश की और आखिर में उन्होंने अपने आप को जम कर लिया, इसलिए कि उनको समझ में आ गई ये बात कि आवाम लोग उनके साथ नहीं हैं, कराची के लोग या सिंध के शहरी इलाकों के लोग उनके साथ नहीं हैं। ये बात उनकी समझ में आ गई, आखिर में उन्होंने जाके ज्वाइन किया MQM को। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये फिनोमेना खुद ब खुद नहीं हुआ। इसमें किसी ने मशवरे दिए, किसी ने फोर्स किया, यकीनन मुस्तफ़ा कमाल को भी और यकीनन फारूक सत्तार को भी, कि आप पहले तो एक पोजीशन पे आए, अलाइन करें अपने आप को। तो वो अलाइन तो हो गए। अब दूसरा मरहला इसका क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन जो बहुत ताकतवर होते थे किसी ज़माने में MQM के हवाले से, अब वो ताकत उनके पास नहीं है। जाहिर है कि वो ताकत तो उनके पास नहीं है जो माजी में होती थी। वो उनके कारकुनों की वजह से होती थी जो स्ट्रीट पे होते थे, जो यूनिट्स में होते थे। अब वो कारकुन ना तो स्ट्रीट पे हैं ना ये यूनिट पे हैं, वो ज़ेर ज़मीन हैं, कुछ तो वो लापता हैं और बहुत सारे उसमें मार भी दिए गए हैं। तो ये एक अलमिया है MQM के हवाले से, एक उनकी जो ताकत के हवाले से। तो अब वो इस सरफेस पे आ भी नहीं सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनको कोई सिग्नल नहीं देती। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन के आने का वक्त हुआ चाहता है। वो इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन उधर से माफ़िया मांग रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसमें वो खुल कर ये बात कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो ये भी बात कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान ही मेरा वतन है और पाकिस्तान ही से मेरा जीना मरना है, पाकिस्तान में मेरा जीना मरना है। अगरचे वो एक तवील अरसे से लंदन में हैं और उन्होंने पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही में मेरी जड़ें हैं। और इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में उनकी सियासत की जड़ें तो उनकी पाकिस्तान ही में हैं। तो अब उनको स्पेस देने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों हो रहा है? और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई गई है, दोबारा से मुत्तहिद की गई है, दो धड़े इसमें आके मिलें, उसके पीछे कौन लोग हैं? यकीनन पाकिस्तान में इस तरह की जो कराची की सियासत है वो बड़ी, कराची के लोग बड़े मजलूम हैं इस हवाले से कि वो उनके फ़ैसले इंडिपेंडेंट नहीं होते। यानी उनकी सियासी जमातों के फ़ैसले, अगरचे अवाम के फ़ैसले तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनकी सियासी जमातों के फ़ैसले इंडिपेंडेंट नहीं होते। और उसमें भी अगर आप देखिए कि जो MQM है, उस स्पेसिफिक MQM की बात करें तो उसके इंडिपेंडेंट फैसले नहीं होते। मुस्तफ़ा कमाल ने अलग अलग धड़ा बनाया, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं था। अब वो दोबारा से आगे जम हो गए, ये फैसला भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं से फोर्स किया गया है। इसी तरीके से फारूक सत्तार को फोर्स करके दोबारा से MQM में भेजा गया है। अब तीसरा मरहला इसका अल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी तलाफ़ी से जुड़ा हुआ है। कुछ MQM के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो नहीं चाहते कि अल्ताफ़ हुसैन दोबारा से इसकी सरबराही संभालें। उसमें टॉप लीडरशिप शामिल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, इसलिए कि उनकी दाल गलेगी नहीं और अल्ताफ़ हुसैन जब दोबारा आएंगे तो वो एक झाड़ू फेरेंगे और वो झाड़ू फेरने में बहुत सारे लोगों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी MQM के हवाले से।
تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الطاف حسین دوبارہ آئے تو ان کا کیا انجام ہونے والا ہے یا ان کی سیاست کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو وہ تو مخالفت کر رہے ہیں, بہت بری طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں الطاف حسین کی معافی تلافی کی. لیکن ایک دھڑا ایم کیو ایم ہی میں موجود ہے جو بہت کھل کر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, ایک دو ٹیلی ویژن انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں ایم کیو ایم کے کچھ لیڈروں کے, تو انہوں نے کھل کر بات کہی ہے کہ الطاف حسین کو بھی معافی دی جانی چاہیے. اگر آپ دہشت گردوں کو معافی دے سکتے ہیں, اگر آپ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو معافی دے سکتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مار دیا, معصوم لوگوں کو, اور وہ تھریٹ ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے, تو الطاف حسین کو کیوں معافی نہیں دی جا سکتی جبکہ وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ادھر الطاف حسین صاحب, میں نے جیسا کہ کہا کہ مسلسل ٹی وی انٹرویوز میں اور سوشل میڈیا پہ اب یہ کھل کر معافیاں مانگ رہے ہیں, اور وہ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں نا, بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو انفارمیشن ادھر کی ادھر پہنچاتے ہیں, ان سے الطاف حسین نے رابطے کیے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ میری معافی پہنچاؤ, اور اگر وہ کہیں گے تو میں ایک تحریری معافی بھی دینے کے لیے تیار ہوں, اپنی لمیٹیشن بھی طے کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اسپیس دینا ہے الطاف حسین کو تو کتنا اسپیس دینا ہے. ظاہر ہے کہ پہلے سا اسپیس تو وہ نہیں دے سکتے کہ ایک جنبش لب سے جو ہے وہ کراچی بند اور ایک جنبش لب سے کراچی کھل جائے, شہر کھل جائے, تو وہ اسپیس تو اب دوبارہ سے الطاف حسین کو نہیں ملے گا. لیکن ووٹنگ اسپیس خود اسٹیبلشمنٹ دینا چاہتی ہے. اس کی وجہ دو وجوہات ہیں, بہت واضح وجوہات. ایک, وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے کراچی نہیں دینا چاہتے, یہ سندھ کے شہری علاقے نہیں دینا چاہتے. اگرچہ پی ٹی آئی نے صرف کراچی کے علاوہ سندھ کے شہری علاقوں پہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالا تھا, تو وہ دوبارہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ اس میں کوئی اسپیس نہ لے سکے. دوسرا, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد میں ایم کیو ایم دوبارہ سے آئے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی ان دونوں شہروں میں اسپیس نہیں دینا چاہتی اسٹیبلشمنٹ. میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی, چونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے پالیسی ہے, اور کبھی یہ بھی حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ دور, بھٹو صاحب کا دور بھی نکال لیجیے, تب بھی کراچی میں پیپلز پارٹی کو کوئی اسپیس اس وقت بھی نہیں ملا تھا, اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسپیس پیپلز پارٹی کو ملے, جو کہ بڑی حد تک پیپلز پارٹی نے اسپیس گریب کر لیا ہے. وہ یہ چاہتی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ سے ایم کیو ایم گیدر ہو, اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ جو متحدہ ایم کیو ایم ہے, یعنی جو دھڑے ملنے کے بعد بھی ایم کیو ایم کی شکل بنی ہے, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ کراچی کے ووٹر کو اٹریکٹ کر سکیں. تو وہ اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ وہ لندن کی طرف دیکھیں, اور لندن والے جو آلریڈی دیکھ رہے ہیں یہاں پنڈی والوں کی طرف, تو پنڈی والے اور لندن والے مل کر کوئی پلان بنا رہے ہیں, شاید کو معافی تلافی ہو جائے تو پھر آئندہ کی سیاست میں الطاف حسین دوبارہ سے کھل کر سیاست کر سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.